इसराइल को जंगी जराइम पर जवाबदेह ठहराया जाए। इसराइल की नाइंसाफियां नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ चुकी हैं। इसराइली जारहियत को रोकना चाहिए और अभी रोकना चाहिए। पाकिस्तान का इसराइल के अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीत मुअत्तल करने पर जोर। अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कुरान पाक की आयत पढ़कर मुस्लिम उम्मा को वहदत का पैगाम दिया। गजा में मुस्तकिल और गैर मशरूत जंगबंदी यकीनी बनाए जाए। पाकिस्तान का एक बार फिर मसला फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है गजा में इंसानियत सिसक रही है। इसराइल की नस्ल कुशी ने गजा को खंडर बना दिया। ख़वातीन और बच्चों की दिलखराश चीखें इस ऐवान में गूंज रही हैं। गजा के उस 10 साला बच्चे को निशाना बनाया गया जो नंगे पाँव 12 किलोमीटर पैदल चलकर चंद नवालों के लिए पहुंचा। खामोश रहने की बजाय मुत्तहिद होना होगा। कतर में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल की जारहियत को अमन की राह में बड़ी रुकावट करार दिया गया। कतर पर बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत। कतर की खुद मुख्तारी के दिफा के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार किया गया। कतर को जवाबी इक़दामात के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। कतर के सालिसी अमल पर हमला आलमी अमन कोशिशों पर हमला है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान की सऊदी अरब को अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद की जुर्रतमंदाना क़यादत को ख़िराज तहसीन पेश किया। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान के सिफारती कोशिशों को सराहा। दोहा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म की उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान और उर्दन का इसराइली इक़दामात के खिलाफ मुस्लिम दुनिया के इत्तेहाद पर जोर। पाकिस्तान और मिस्र का कतर से इज़हार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म की मिस्री सदर से मुलाकात। शहबाज शरीफ का मिस्र की सिफारती कोशिशों को ख़िराज तहसीन। शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान, ताजिक और फ़लस्तीनी सदर से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म से भी मिले। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोहा में हमास क़यादत पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा हमास क़यादत कहीं भी हो निशाना बनाएंगे। अमरीका के साथ मिलकर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा दहशतगर्दी के मुकाबले में इसराइल के साथ हैं। ये रेफरी रहा तो एशिया कप नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने एशिया कप के बॉयकॉट की धमकी दे दी। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी डट गए। ICC से मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा कर दिया। कहा पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार से बढ़कर कुछ अहम नहीं। मैच रेफरी ने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। एंडी पायक्राफ्ट ने खेल की स्पिरिट को नुकसान पहुंचाया। खेल में सियासत को घसीटना खेल की रूह के मुनाफी है। मैच रेफरी ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ICC को तफसीली खत। एंडी पायक्राफ्ट ने सलमान आगा को हैंडशेक से रोका। रेफरी ने मैच से कबल कहा कि ये सब रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। मैच के अख्ताम पर भी भारतीय टीम ग्राउंड में नहीं आई। रेफरी ने कहा हिदायत भारतीय बोर्ड से मिलें। मैच रेफरी के खिलाफ बर वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? PCB ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला को मुअत्तल कर दिया। उस्मान वाहला ने रेफरी के मामले पर सुस्त रवि का मुजाहरा किया। बोर्ड हुक्काम ने उन्हें ओहदे से मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान की सरजमीन भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के लिए नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बड़े एक्शन। 31 भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी जहन्नुम वासिल। लकी मरवत और बनू में 2 अलग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। लकी मरवत में शदीद झड़प में 14 दहशतगर्द हलाक। बनू में फोर्सेस से मुकाबले में 17 ख्वारिश मारे गए। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है।
फितना हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को पाकिस्तान में छुपने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अज़्म मुसम्मम दोहरा दिया। मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशंस पर फोर्सेस की सताइश। कहा दहशत गर्दों के खात्मे के लिए कौम फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। तनकीद हो रही है कि मरियम ने इमदाद इमदाद की आवाज़ क्यों नहीं लगाई। मरियम नवाज कभी हाथ नहीं फैलाएगी। तनकीद करने वालों की बेबसी समझती हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने मियाँ वाली में मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। कहा साबका वज़ीर आज़म की सबसे बड़ी खिदमत ऐनक लगाकर फ़ज़ाई दौरा करना था। काम करने के लिए बिस्तर से उठकर निकलना पड़ता है। बाकी सूबों में ना वज़ीर आला काम करता है ना ही उसका सिस्टम। मरियम नवाज ने गुजरात में 26 अरब रुपए की लागत से सीवरेज निज़ाम बनाने का ऐलान कर दिया। सदर आसिफ जरदारी की चीन में अहम मसरूफियात। शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा किया। बिलावल भुट्टो और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी सदर मुमलिकत के हमराह थे। आसिफ जरदारी ने चीन की तारीखी नवादरात, तस्वीर और दस्तावेजात का मुआयना किया। शंघाई इलेक्ट्रिक के चेयरमैन वूली से मुलाकात। आसिफ जरदारी की शंघाई इलेक्ट्रिक को पाकिस्तान के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम में सरमायाकारी की दावत। चाइना अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नायब सदर मिस हाउस से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती की दुनिया में कोई मिसाल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शंघाई फौदान यूनिवर्सिटी में खिताब। कहते हैं सीपैक पाकिस्तान चीन दोस्ती का आलमी सबूत है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया। दुनिया मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार है। चीन से ताल्लुकात का फ़रोग़ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कलीद है। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर से लंदन के लिए रवाना। नवाज शरीफ का लंदन में क़याम 2 हफ्ते तवील होने का इम्कान है। नवाज शरीफ मामूल का तिब्बी मुआयना करवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब ज़दा तहसील अलीपुर का दौरा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज की रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात। मसाइल पूछे। वज़ीर आला पंजाब ने मुतासरीन को इमदादी चेक भी दिए। जलालपुर पीरवाला में सैलाब की तबाहकारियाँ। सैलाबी रेले का मोटरवे के पुश्तों पर कटाव। सैलाबी पानी से टनल जुज़वी तौर पर टूटने से मोटरवे का कुछ हिस्सा उखड़ गया। हिफाजती इक़दामात के तहत मोटरवे M5 जलालपुर गुज़श्ता रोज़ से ट्रैफिक के लिए बंद। NHA की जानिब से मोटरवे के मुतासरा हिस्से पर हिफाजती इक़दामात जारी। रावी, सतलुज और चनाब के सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही। मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 104 हो गई। 4700 देहात और 47 लाख अफराद मुतासर। 25,64,000 मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। मुतासरा अजला में 20,70,000 जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पानी की सतह 6,35,759 क्यूसेक रिकॉर्ड। लड़काना में आकिल आगानी बंद पर पानी की सतह बुलंद। कच्चे का इलाका मुकम्मल ज़ेरे आब आ चुका। हेड पंच नद पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी का बहाव 3,07,000 क्यूसेक हो गया। रियासत लुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। सैलाब के बाद सैलाब के आफ्टर शॉक्स। मुतासरीन एक दो नहीं कई मसाइल का शिकार। किसी को टेंट नहीं मिला तो कोई खाने के लिए परेशान। किसी का बच्चा बीमार तो कहीं बेजुबान जानवरों के लिए चारा नायाब। रही सही कसर मच्छरों की बहुतात ने पूरी कर दी। फसलों की तबाही और बर्बादी के मनाजिर देखकर किसान सख्त परेशान। मुल्तान में सैलाबी सूरत हाल के 22 दर्जनों बस्तियों की बिजली मुनक़ता। मानसून बारिशों का 11वां स्पेल बरसने को तैयार। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। आज से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को। सिंध के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर बूंदाबांदी हो सकती है। मोहसिन स्पीड ने महकमा रेलवे में भी बिजली भर दी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में होगा।
जुड़वा शहरों के लिए जदीद और बर्क रफ्तार ट्रेन के बड़े मंसूबे पर अहम पेशरफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। इस्लामाबाद मार्कला स्टेशन से रावलपिंडी सदर स्टेशन तक रेल मंसूबा जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। रेल सर्विस के लिए 4 जदीद ट्रेनें दरामद की जाएंगी। इंतजाम CTA के ज़िम्मे होगा। शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ऐलान। महंगाई की रफ्तार में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। सैलाब की तबाहकारियों से अजनास की सप्लाई चेन पर असरात हो सकते हैं। शरह सूद में 2% कमी का मुतालबा किया गया था। गजा में रिहायशी इमारतों पर हमलों में मजीद तेजी। इसराइली फौज ने 24 घंटों में मजीद 52 फलस्तीनी शहीद कर दिए। भूख और गजाई किल्लत से भी 7 अफराद जान की बाजी हार गए। इसराइली हमलों में अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 64,871 तक पहुंच गई। अमीर बालाज कत्ल केस में पेशरफ्त। गोगी भट्ट की अबूरी जमानत में 23 सितंबर तक तोसी। एडिशनल सेशन जज नजफ हैदर काजमी ने 23 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म दिया। प्रोसिक्यूटर को भी बहस के लिए नोटिस जारी। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज हो गया। वैक्सीनेशन मुहिम 27 सितंबर तक जारी रहेगी। 9 से 14 साल की 80 लाख बच्चियों की वैक्सीनेशन होगी। तमाम स्कूल्स मदारिस में ज़ेर तालीम बच्चियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव की कौमी मुहिम को पाकिस्तान के लिए संग मील करार दे दिया। कहा, आए मिलकर अपनी बेटियों का सेहतमंद मुस्तकबिल यकीनी बनाएं। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका सीरीज़ के लिए ट्रॉफी की रूनुमाई। दोनों टीमों की विमेन कप्तानों की शिरकत। कौमी टीम की कप्तान फातिमा सना सीरीज़ में फतह के लिए पुरुम्मीद। पाक साउथ अफ्रीका विमेंस वनडे क्रिकेट सीरीज़ का पहला मैच आज खेला जाएगा।